नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। मैं ज्योति चौधरी आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर बात करेंगे, मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर। अभी तक काफ़ी लंबे टाइम बाद ये वीडियो आ रही है। आपसे माफ़ी चाहते हैं। आपको पहले भी बताया गया है कि समय की थोड़ी कमी चल रही है, विभिन्न परीक्षाएँ चल रही हैं और इसी वजह से आप लोगों को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो उस समय से उम्मीद करते हैं कि हम उनको जानकारी दें, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए एक बार फिर से हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं। बात करते हैं UPSSC यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित मुख्य सेविका भर्ती की। तो आप सभी लोग रिजल्ट का वेट कर ही रहे हैं और बार बार आश्वासन भी मिलता है कि जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट दे देंगे, लेकिन जल्द करते करते आप लोगों को पता ही है कि कितना टाइम निकल चुका है। फैब में DV कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम निकल चुका है और रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं लग रही है। विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप्स या फिर कोई YouTube चैनल हो या फिर उसमें हम भी हों, तो समय समय पर जानकारी आती रहती है कि अब रिजल्ट आएगा, अब आएगा, और वो जानकारी कोई अपने पास से आप लोगों को नहीं देता है। किसी ना किसी का कोई ना कोई कनेक्शन कहीं पर होता है और आयोग जाते हैं, वहाँ से जानकारी मिलती है, तो उसी के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाती है। अब अगर सचिव सर ही झूठ बोल दें या वहाँ पर उपस्थित कर्मचारी ही झूठ बोल दें तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। और कोशिश पूरी रहती है कि आप लोग परेशान ना हो, डिमोटिवेट ना हो। अब बात कर लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट वालों की जो परीक्षा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद रिजल्ट देने की बात की गई थी और चर्चा करें तो कोई ना कोई बहाना आयोग को मिल ही जाता है कि ये परीक्षा करा दें, उनका DV करा दें, उनका ये करा दें, उनका वो करा दें। कहने का मतलब है किसी का DV, किसी का रिजल्ट, और काम सिर्फ मुख्य सेविका का ही रुकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और मुख्य सेविका की जो वैकेंसी है उनके धैर्य की परीक्षा क्यों ली जा रही है? बहनों को बार बार परेशान किया जा रहा है। रोड पर भी जाती हैं, बैठती भी हैं, निवेदन भी करती हैं, धरना भी करती हैं, ट्विटर कैंपेन भी चलाती हैं, जनता दरबार भी जाती हैं, रिक्वेस्ट भी करती हैं, और मंत्री, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, यहाँ तक कि ये कहें कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति जो भी है उसी के पास निवेदन करती हैं। महिलाओं की छोटी सी वैकेंसी है, इसको लेकर इतना इंतजार कराया जा रहा है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं लगता। अगर हमारी ये वीडियो आयोग के किसी भी सदस्य तक पहुंचती है, हमें पता है कि हमारे ग्रुप से भी आयोग से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब लोग वहां पर जाते हैं तो ये बातें सो भी होती हैं और हमारे भी सामने आई है कि वहां पर इनको लेकर चर्चा होती है कि किन किन ग्रुप से कनेक्शन है आयोग का, यानी कि जुड़े हुए हैं और जानकारी लेते रहते हैं। तो यही कहेंगे आप लोगों से, जो भी आयोग के माननीय आदरणीय सदस्य हैं, उनसे यही कहेंगे कि क्या आप लोगों को मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों का डिस्कशन नहीं दिखता है कि वो लोग कितनी परेशान हैं? किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, किसी के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और किसी के सर पर छत नहीं है। तो क्या आप लोगों को उनकी परेशानी नहीं दिखती है? इतना डिले करने का क्या मतलब बनता है मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट को, कि आप लगातार समय ही बढ़ाते जा रहे हैं? ये महिलाओं की वैकेंसी है। जब रिजल्ट ही समय से नहीं आएगा तो कैसे पढ़ेंगी बेटियां और कैसे बढ़ेंगी बेटियां, क्योंकि एज भी निकल जाएगी, डिमोटिवेट भी हो जाएंगी। वैसे ही समाज में हर जगह हर तरीके से उनका इतना शोषण होता है कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए उनको 10 बार सोचना पड़ता है। किसी तरह हिम्मत करके वो आप तक निवेदन करने के लिए पहुंचती है, तो वहाँ से भी उन लोगों को आप सामने आकर सही से आश्वासन नहीं देते। आखिर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोग सही नहीं बता सकते कि कब रिजल्ट देंगे, कब नहीं देंगे? अजीब विडंबना है और दयामय स्थिति ही कहिए बहनों की कि इतनी परेशानी के बावजूद भी उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। अब भी 5 जुलाई तक रिजल्ट की उम्मीद सभी लगाए हुए हैं, लेकिन पता नहीं आयोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको लेकर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को दी जाएगी। उसके लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगती है या जो लोग हमारी बातों से डिमोटिवेट नहीं होते हैं वही वीडियो को देखें, क्योंकि वैसे ही डिप्रेशन बहनों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जिस भी चैनल, जिस भी टेलीग्राम ग्रुप से आप लोगों को डिप्रेशन होता है उसको लीव कर दें, भले ही उसमें हम भी हों। आप लोगों को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि मानसिक स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे। दूसरी बात, अभी कहा गया था
कि जूनियर असिस्टेंट वालों की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट देंगे। अब सुनने में आ रहा है कि 1 से 2 परीक्षाओं के डीवी रिजल्ट जारी होंगे, उसके बाद मुख्य सेविका का रिजल्ट देंगे। अब पता नहीं ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं रिजल्ट आता है तो फिर हम लोगों के सामने करो या मरो वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि जब आत्मसम्मान के लिए जो लड़कियां आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, जब उन्हें वही नहीं मिलेगा तो क्या जीवन रह जाएगा, क्या उसका अर्थ ही रह जाएगा। ये बात सरकार को, आयोग को, सभी को समझनी होगी। क्योंकि लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सरकार से या फिर आयोग से झगड़ा कर सके। हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं और आप लोगों को निवेदन ही समझना चाहिए। आप लोग ज़मीनी स्तर पर नहीं आके देखते हैं कि कितना शोषण हो रहा है और क्या कुछ सहा जा रहा है। लोगों के पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से कुछ अभ्यर्थी जूझ रही हैं जो अपना इलाज तक नहीं करा पा रही हैं, वेट कर रही हैं कि रिजल्ट आएगा। तब तक अगर उनकी बीमारी गंभीर रूप ले लेगी, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सर पर छत नहीं है, उनके माँ बाप उम्मीद कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, 2 में से 1 का तो कम से कम सिलेक्शन, घर की स्थिति कुछ सुधर जाएगी तो उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी। तो माननीय आयोग और सचिव सर से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अब रिजल्ट दे दीजिए, इतनी परीक्षा मत लीजिए कि परिणाम का मोह ही खत्म हो जाए। धैर्य की परीक्षा इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि धैर्य रखते रखते धैर्य खत्म हो जाए, परिणाम का मोह खत्म हो जाए या फिर जीवन ही खत्म हो जाए। आप लोगों से निवेदन ही कर सकते हैं और यही बार बार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं। आप लोगों के सामने ऐसी क्या परेशानी है हम नहीं जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब की बार कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि बहनों को परेशान होकर फिर से वहाँ पर निवेदन के लिए आना पड़े। क्योंकि बहुत ज़्यादा शोषण भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। बार बार आने के लिए, किराए के लिए किसी भी बहन के पास पैसे भी नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस गंभीर समस्या को समझिएगा और जल्द ही रिजल्ट दे दीजिएगा। क्योंकि जिन बहनों का सिलेक्शन होना होगा उनका हो जाएगा, जिनका नहीं होगा वो आगे की तैयारी करेंगी। ये कोई अंतिम परीक्षा तो है नहीं कि इसमें नहीं हुआ तो आप लोग फेलियर हो गए या आप लोगों का कहीं नहीं होगा। हो सकता है आप लोगों का इससे बड़ी परीक्षा में हो जाए और एक बार में ही हो जाए। तो आप लोग चिंता तो ना करें और ना ही डिमोटिवेट हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि किसी एक परीक्षा में रह जाने से आप लोग फेलियर हो गए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में फेल हुए हैं, लेकिन मुख्य सेविका में उनका अच्छा स्कोर है और उनकी ये पहली भर्ती तो है नहीं, पहले भी उन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं। तो आप लोगों की भी अभी शुरुआत है, तो आप लोग भी लगे रहिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब लक्ष्य एक ही होता है, सिर्फ सफलता प्राप्त करना, तो आप लोग ज़रूर वहाँ तक पहुँचते हैं जिसके आप हकदार हो। तो यही आप लोगों को कहेंगे कि परेशान ना हो। बाकी रिजल्ट की सूचना आप लोगों को जल्द ही दी जाएगी पता लगाकर। और रिजल्ट की सूचना कोई अपने पास से नहीं देता है कि कोई भी टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब चैनल हो, आप लोग उसको भला बुरा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जो जानकारी आयोग से प्राप्त होती है वही आपको देते हैं। जब वहाँ पर ही सूचना सही नहीं मिलेगी तो क्या ही कहें। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है या क्लियरिटी करनी है तो आप लोग आयोग जाकर क्लियर कर सकते हैं, लेकिन परेशान होने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। यही आप लोगों से कहेंगे, कट ऑफ को लेकर भी परेशान ना हो। कट ऑफ को लेकर परेशान ना हो। यूआर की जो कट ऑफ है सेकंड शिफ्ट की, वो 60 से ज़्यादा नहीं जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग 3 से 4 नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं, जनरल वाले वो सुरक्षित हैं और इससे कम ही कट ऑफ रहेगी। बाकी आप लोग परेशान ना हो, एक साथ रहें, संगठित रहें, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अब ये समझ लीजिए कि रिजल्ट का इंतज़ार करने के बाद अगर तय समय पर रिजल्ट नहीं आता है तो संगठित रहने की आवश्यकता। परेशान ना रहें आप लोग, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा धैर्य और रख लें। आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग संगठित रहें, डिमोटिवेट ना हो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ लें और थोड़ा अपने दिमाग को राहत दें। यही कहेंगे कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी में लग जाएंगे तो आप लोगों का समय भी ख़राब नहीं होगा और आप लोगों का माइंड डाइवर्ट होगा, तो आप लोग थोड़ा ठीक भी रहेंगे। तो यही कहेंगे कि आप लोग परेशान ना हो, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी साथ हैं और जो भी होगा देखा जाएगा। यही कहेंगे कि रिजल्ट आने की उम्मीद है, अभी देख लेते हैं 4-5 तक की क्या होता है, उसके बाद आप लोगों को अपडेट देते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और विभिन्न परीक्षाएं चल रही हैं और आने वाली भी हैं। पैट में अच्छे स्कोर करने के लिए लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि 3 साल के लिए है और उससे आपकी मुख्य सेविका की नेक्स्ट वैकेंसी भी आएगी और अन्य वैकेंसी भी आएंगी। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी उससे आपको देखने के लिए मिलेगी। समझ सकते हैं चुनावी साल भी चलने वाला है, तो आप सभी लोगों को इशारा समझ आ ही गया होगा कि भर्ती बहुत जल्दी से पूरी होंगी और
क्योंकि चुनावी वर्ष में भर्तियाँ आती भी हैं और जल्दी पूरी भी होती हैं, समय भी नहीं मिल पाता है, तो लगे रहिएगा। धन्यवाद।